अब यूपी के तर्ज पर दिल्ली में भी बुलडोज़र चलने लगा है। यूपी में जिस तरीके से बाबा का बुलडोज़र गरजता है, ठीक उसी तरीके से दिल्ली में भी बुलडोज़र चल रहा है। ये नज़ारा अकबर रोड का है, जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिमों के घर बने हुए थे। सरकार का मानना है कि ये अवैध ज़मीन में बने हुए हैं। ये मकान अवैध निर्माण किया गया है। जिन लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, उन्होंने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील ने कहा कि ये मकान गिराए जा रहे हैं, उनके बीवी बच्चों का क्या हाल होगा। इस तरीके से नहीं गिराए जाने चाहिए और इस कार्रवाई पे तत्काल रोक लगाई जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस पे रोक नहीं लगा सकते। आप घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं हर बार। जब ये मकान बनाए जा रहे थे, ज़मीन खरीदी जा रही थी, उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया कि ये अवैध ज़मीन है, इसको नहीं खरीदना है। तो मैं बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट को ये भी जवाब देना चाहिए, ये भी पूछना चाहिए कि ये ज़मीन बेच कौन रहा था। जब ये ज़मीन अवैध थी तो बेचने वाला वैध कैसे हो सकता है। उस समय प्रशासन, दिल्ली की लोकल पुलिस क्यों नहीं ध्यान दिया कि ये ज़मीन अवैध ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और इसमें अवैध निर्माण हो रहा है। तत्काल उस पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन उस समय दलाल के द्वारा इस ज़मीन को बेच दिया गया और दिल्ली का प्रशासन आंख बंद किए हुए इस नज़ारे को देखता रहा। अब जब लोगों ने मकान बना करके खड़ा कर लिया तो दिल्ली हाई कोर्ट को और वहाँ के लोकल प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को ये अवैध नज़र आने लगा, जबकि ये सही नहीं है। अगर अवैध है तो इस पे जांच होनी चाहिए। जिन लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर इसके बाद इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिसने बेचा उस पे कार्रवाई ही होनी चाहिए, उन्होंने कैसे बेचा ये सरकारी ज़मीन को। और इसके बाद उस प्रशासन पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मकान बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया। ये एक दिन में मकान नहीं बने होंगे, इनको कई साल लगे होंगे बनाने।